नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। जी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक मंदिर है, श्री यज्ञनंती उमा महेश्वर मंदिर। हाँ, और इससे जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं हमारे पास। एक प्राचीन शिव मंदिर और एक रहस्य। बिल्कुल, रहस्य जो जुड़ा है मंदिर के नंदी से। वही तो सबसे हैरान करने वाली बात जो जानकारी में सामने आई है वो ये कि मंदिर में जो नंदी की प्रतिमा है उसका आकार मतलब साइज वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि पत्थर की मूर्ति का आकार बढ़ रहा है। तो आज इसी दावे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये जानकारी कहाँ से आ रही है, क्या कहती है। हाँ, मतलब इस मंदिर का इतिहास क्या है, नंदी के बढ़ने वाली बात के पीछे क्या तर्क हैं, वैज्ञानिक या फिर धार्मिक। चलिए शुरू करते हैं। तो जानकारी के हिसाब से ये मंदिर यज्ञंती में है, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। जी, और मुख्य देवता हैं भगवान उमा महेश्वर, यानी शिव और पार्वती जी का मिलावा रूप। सही। और इसके बनने का समय करीब 8वीं शताब्दी बताया जाता है, काफी पुराना है। और वीर शैव संप्रदाय के लिए ये एक खास जगह है, शिव भक्तों का एक प्राचीन और अहम पंथ। जी हाँ, जानकारी में ये भी आता है कि इस जगह का नाता पुराने ऋषियों से भी रहा है, जैसे व्यास ऋषि का नाम आता है। अच्छा, व्यास ऋषि। हाँ, शायद उन्होंने यहाँ तपस्या की हो। और नारद मुनि का भी जिक्र मिलता है कुछ मान्यताओं में। तो मतलब पौराणिक महत्व भी गहरा है इसका। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिसकी वजह से ये मंदिर इतना चर्चा में है, नंदी की मूर्ति, जो दावा है कि वो बड़ी हो रही है। हाँ, मुख्य दावा यही है, आकार बढ़ रहा है। कुछ विवरण तो ये भी कहते हैं कि हर 20-30 साल में ये बढ़ोतरी साफ नजर आने लगती है। हर 20-30 साल में? ये तो काफी मतलब ध्यान देने लायक बात है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ लोकल कहानी नहीं माना जा रहा। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट का भी जिक्र है। ASI की रिपोर्ट का? सच में? हाँ, उस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि मूर्ति में सालाना कुछ मिलीमीटर की वृद्धि नोट की गई है। कुछ मिलीमीटर सालाना, ये तो कमाल है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ASI इसे कोई चमत्कार मान रहा है या बस एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन दर्ज कर रहा है? देखिए, स्रोत ASI के फाइनल कंक्लूजन पे ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस ये फैक्ट बताते हैं कि हाँ, बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो इस बात को और पुख्ता करता है। कहते हैं कि पहले नंदी और जो मुख्य शिवलिंग है, हाँ, उनके बीच लगभग 15 फीट की दूरी हुआ करती थी। 15 फीट, ठीक है। और अब वो घटकर करीब 10 फीट रह गई है। क्या 15 फीट से 10 फीट? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ मिलीमीटर वाली बात से तो ज्यादा लगता है। हाँ, यही बात चौंकाने वाली है। अगर ये आंकड़ा सही है तो बदलाव वाकई महसूस करने लायक है। तो फिर इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, मतलब क्या वजह हो सकती है? जानकारी दो तरफ इशारा करती है। एक तो है वैज्ञानिक संभावना। अच्छा, वो क्या है? कहा गया है कि मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो पोरस लाइमस्टोन है, मतलब छिद्रपूर्ण चूना पत्थर। ओके, पोरस लाइमस्टोन। तो इस तरह का पत्थर वो नमी सोखता है और नमी सोख के थोड़ा फैल सकता है, एक्सपैंड हो सकता है। ये तो मुमकिन है, लेकिन क्या सिर्फ नमी सोखने से इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, खासकर वो 15 से 10 फीट वाली बात? यही वो सवाल है जिसका सीधा जवाब स्रोतों में नहीं मिलता। यहीं पर दूसरा नजरिया सामने आता है, जो कि धार्मिक होगा। हाँ बिल्कुल, आस्था पर आधारित। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ये भगवान शिव की कृपा है। कलयुग में नंदी की शक्ति जागृत हो रही है, उसका प्रमाण है ये। तो मतलब एक तरफ विज्ञान की संभावना, दूसरी तरफ साक्षात चमत्कार की बात। सही, एक प्राकृतिक प्रक्रिया और एक देवीय घटना, दोनों का जिक्र है। नंदी के इस रहस्य के अलावा मंदिर परिसर में और भी कुछ खास है जिसका जिक्र मिलता है इन स्रोतों में? हाँ, संक्षेप में 2 और चीजों का उल्लेख है। एक तो व्यास गुहा नाम की प्राकृतिक गुफा है, शायद व्यास ऋषि के नाम पर। हाँ, लगता तो यही है। और दूसरी चीज है पुष्करणी, मतलब एक तालाब। अच्छा, इसकी खासियत ये बताई गई है कि इसमें पानी लगातार आता रहता है, आसपास की चट्टानों से रिस कर। लेकिन पानी का असली सोर्स क्या है वो पता नहीं। ओह, तो वो भी एक छोटा सा रहस्य है वहाँ। जी। तो कुल मिला के देखें, यज्ञंती मंदिर और उसके बढ़ते नंदी से जुड़ी जानकारी वो हमें विज्ञान और आस्था के एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल, एक पत्थर की मूर्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ये एक फैक्ट की तरह पेश किया जा रहा है। हाँ, लेकिन उसकी वजह क्या है, इस पर 2 अलग-अलग बातें हैं। और ये सोचने वाली बात है, क्या कोई प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे मापा जा सकता है
उसे चमत्कार माना जा सकता है? या फिर आस्था हमें उन चीजों में भी गहरे मतलब ढूंढने को कहती है जिन्हें शायद विज्ञान समझा सकता है। और एक सवाल भविष्य के लिए भी है। अगर ये बढ़ोतरी वाकई जारी रहती है, जैसा कुछ विवरण कहते हैं, हाँ, तो उस पल का क्या महत्व होगा जब नंदी आखिरकार शिवलिंग तक पहुंच जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ विश्वास और समय के दायरे में ही नहीं, शायद भौतिकी की सीमाओं पर भी सोचने को मजबूर